Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following compound can show resonance. तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में कुछ कंपाउंड मेंशन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस शो कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो रेजोनेंस क्या होता है? सो रेजोनेंस इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग delocalized electrons within certain molecules or polyatomic ions, जहां पर हम बॉन्डिंग को ल्यूविस फॉर्मूले से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। वेयर द बॉन्डिंग कैन नॉट बी expressed by a सिंगल ल्यूविस फार्मूला। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयंस अगर वो डीलोकलाइजेशन शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, तो उनको हम सेवरल रेजोनेंस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कैसे डीलोकलाइजेशन हो रही है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन हो रही है। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा CH2, यहाँ पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, एंड देन यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, यानी कि अगर ये तो हमारा इस तरीके से जब डीलोकलाइजेशन हुआ तो ये बन गया। एक और हमारा इस तरीके से बन सकता है, दैट इज CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। तो यानी कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉसिबल होंगे। सेकंड है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। अब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इसको सबसे पहले हम इस तरीके से बना लेते हैं, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये हमारा इधर आएगा। तो क्या बन जाएगा, CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा ये बन गया। अब एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉसिबल है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रहे और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहे। तो डीलोकलाइजेशन अगर ऐसा होगा तो डीलोकलाइजेशन हमारी किस तरीके से होगी, तो डीलोकलाइजेशन हमारी कुछ इस तरीके से होगी, ये तभी ऐसा होगा हमारा। तो CH2 हो गया नेगेटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CO पॉजिटिव, एंड यहाँ पर आ गया हमारा हाइड्रोजन। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, एक बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक बार ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो हमारा फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, देन सेकंड, देन थर्ड, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट में तो कोई चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर हम सेकंड और थर्ड की बात करें तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और थर्ड में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए थर्ड वाला आपका कम स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। देन इसके बाद हमारा थर्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH, और है हमारा NH2। तो यहाँ से नाइट्रोजन के पास क्या है, प्रेजेंट है हमारा एक लोन पेयर। ये क्या करेगा, लोन पेयर अपना इधर जब डोनेट करेगा,
ये इधर जाएगा तो लोन पेयर अपना ये इधर डोनेट करेगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन जो है आपका वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जब हम डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड देन हियर CH हो जाएगा यहाँ से, डबल बॉन्ड NH2+, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन की अगर हाइब्रिडाइजेशन देखी जाए तो यहाँ पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। यानी कि हम देख रहे हैं कि डीलोकलाइजेशन होने से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, रेजोनेंस पॉसिबल है। तो आपको पूछा था कि कौन कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस शो करता है, तो सारे शो कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।